हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल। आज मैंने मॉर्निंग में कुछ ट्रेड लिए हैं और वो सारे ट्रेड्स मैं अभी आपको डीपली समझाने वाला हूँ, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, इस वीडियो में मैं बहुत सारे ट्रेड्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हर एक ट्रेड का लॉजिक डिफरेंट है और सारे ट्रेड्स इजी है, लॉजिकल है। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो देख के लॉजिक को पकड़ना है और सेम टाइप के लॉजिक के ऊपर आप भी ट्रेड कर सकते हो वीडियो को देखने के बाद, और डेमो में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो देख लो मैंने किस चीज़ के ऊपर ट्रेड लिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रीन रेड ग्रीन, मतलब यहाँ पे ग्रीन रेड ग्रीन का पैटर्न चल रहा था। मैंने पैटर्न के बेस पे ट्रेड नहीं लिया, मेरा लॉजिक यहाँ पे अलग है। ठीक है, ये देखो ग्रीन रेड, सॉरी ये ग्रीन, ये रेड, ये ग्रीन। अब मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था, ये कैंडल रेड बने, पर सेलर की जगह बायर्स आए। यहाँ पर देखो स्विंग लो नहीं है, मतलब सेलर्स का इंटरेस्ट नहीं है। ये बायर क्या कर रहा है, न्यू हाई क्रिएट कर रहा है, और ये बायर क्या कर रहा है, प्रीवियस जो हाई पॉइंट था उसका भी ब्रेकआउट कर रहा है। समझ रहे हो? तो सेलर की जगह पे बायर आया, बायर्स ने क्या दिया, कंटिन्यूशन का साइन दिया। यहाँ पे स्विंग लो भी नहीं है, मतलब सेलर का इंटरेस्ट भी नहीं है, और सेलर का एंट्री पॉइंट यहाँ पे है, उसके बीच में अभी भी गैप है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अप का ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि सारे जो लॉजिक्स है वो अप ट्रेड लेने के लिए बोल रहे हैं। समझ रहे हो? तो इसलिए मैंने इस कैंडल में अप का ट्रेड लिया। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। यहाँ पे देखो ये जो ग्रीन कैंडल है इसका हाई पॉइंट ये है, और लगातार दो ग्रीन कैंडल बन गए, पर वो दोनों कैंडल भी उसी कैंडल के हाई के अंदर है। आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे ये बॉडी देखो, ये बिग है, इसके बाद एक मीडियम बॉडी आ रही है, और उसके बाद एक वीक कैंडल आ रही है। और ये तीनों जो कैंडल्स है, ये दो कैंडल जो है वो इसके अंदर ही है, इसका हाई का ब्रेकआउट नहीं कर पा रही है। समझ रहे हो? और ये जो लास्ट का कैंडल है ये स्विंग लो क्रिएट करके सेलर का इंटरेस्ट बोल रहा है। समझ रहे हो? तो इसके लिए मैंने ये कैंडल में डाउन का ट्रेड लिया, क्योंकि अगर बायर स्ट्रांग होते तो इसको ब्रेक करके ऊपर जाते ना। यहाँ पे बायर्स वीकनेस शो कर रहा है, बैक टू बैक वीक कैंडल बना रहा है। ये देखो बिग, मीडियम, स्मॉल, और जो लास्ट का कैंडल है स्विंग लो, मतलब सेलर का इंटरेस्ट, मतलब सेलर आना चाहता है। समझ रहे हो? एक ही हाई पॉइंट को ब्रेक करने में दो कैंडल फेल हो गए यहाँ पे, और ये स्विंग लो कंफर्म कर रहा है कि सेलर्स आएंगे। तो इसलिए मैंने इस कैंडल में ट्रेड लिया, बट वो लेट एंट्री की वजह से लॉस हुआ। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। यहाँ पर देखो ये जो पहला कैंडल है वीक है, उसके अंदर ही ये बाकी के दो कैंडल, मतलब ये सेकंड और थर्ड दोनों भी कैंडल है, मतलब ये सेलर का क्या है, वीकनेस है। और ये जो बायर का लास्ट कैंडल जो देख रहे हो आप, वो स्ट्रांग है, और ये यहाँ पे देखो स्विंग हाई भी क्रिएट किया है, तो मतलब बायर का इंटरेस्ट है। तो मैं बायर का ट्रेड ले सकता हूँ, पर मैंने ट्रेड कब लिया, ये जो पॉइंट देख रहे हो एंट्री पॉइंट, इस एंट्री पॉइंट से मैंने ट्रेड लिया था। एक्चुअली मतलब मैंने नीचे ट्रेड लिया था, वो गलती से ऊपर लगा है। ये ट्रेड मैंने रिजेक्शन के लिए लिया था, क्योंकि मेरे को मालूम था यहाँ पे सेलर्स वीक है, क्योंकि सेलर ये जो लो पॉइंट है इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे दो कैंडल्स। समझ रहे हो? तो ये सेलर का वीकनेस है, और बायर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग है। यहाँ पे बायर्स ने स्विंग हाई क्रिएट किया, मतलब मार्केट में बायर्स आने के लिए इंटरेस्टेड है। तो जैसे ही एक कैंडल ओपन हुआ, पहले नीचे गया, तो मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से अप का ट्रेड लगाया, क्योंकि अगर यहाँ पे सेलर का कैंडल बनेगा तो ये लेवल, ये जो बायर्स के एंट्री पॉइंट है वो ब्रेकआउट नहीं करेगा। और ये देखो ये कितना इस कैंडल को रिजेक्शन मिला है। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे सेलर का फेल्योर है, ये लो पॉइंट है, इसका ब्रेक करने में सेलर के दो कैंडल जा रहे हैं, और फिर भी वो ब्रेक नहीं कर पा रहे, और यहाँ पे स्विंग हाई भी क्रिएट कर रहा है, मतलब सेल बायर आना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैंने इस कैंडल में अप का ट्रेड लिया। ओके, तो आपको भी ऐसे ही ट्रेड पकड़ना है। ठीक है,
जहाँ पे प्रॉपर आपको वीकनेस दिख रहा है, उसी टाइप के ट्रेड। यहाँ पे देखो, ये एक बायर्स का एंट्री पॉइंट है, ओके। और जो मैंने आपको बोला था, ये जो स्विंग हाई बना है, इसका रिप्लाई अभी भी मिला नहीं। ये जो पूरे जो सेलर्स है ना, वो वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि ये देखो, ये जो मूव है, इस मूव की स्टार्टिंग एक वीक कैंडल से हुई है। वीक कैंडल मतलब इस कैंडल में बाइंग प्रेशर ज़्यादा है बॉडी की साइड से, तो ये कैंडल हो गया वीक। और ये जो मोमेंटम है वो वीक मोमेंटम है, क्योंकि इस मोमेंटम की स्टार्टिंग ही वीक कैंडल से हो रही है। और ये देखो, ये मोमेंटम ब्रेक करने में क्या हो रहा है, कम से कम 3 कैंडल ने ट्राई किया, फिर भी वो ब्रेक नहीं कर पाए। ये चौथे कैंडल ने उसी को ब्रेक किया, मतलब जो पहला कैंडल था उसके लो पॉइंट को, ठीक है। ब्रेक करने के बाद मैं ट्रेड ले सकता हूँ बायर का, क्योंकि ये देखो, ये जो स्विंग हाई है, इसका रिप्लाई अभी भी मिला नहीं है, ठीक है। बायर का लास्ट कैंडल अभी भी स्ट्रांग है, और ये जो कैंडल है एग्जैक्टली क्लोज किया है यहाँ पे बायर्स एंट्री पॉइंट पे, समझ रहे हो। तभी इस कैंडल में मैंने अप का ट्रेड लिया, समझ रहे हो। ये टोटल सेलर का जो मूव है वो वीक है, क्योंकि स्टार्टिंग ही वीक कैंडल से हुई है। और इस कैंडल के लो को ब्रेक करने में 3 कैंडल गए हैं, फिर भी ब्रेक नहीं कर पाए। और चौथा कैंडल जो ब्रेक किया वो एग्जैक्टली क्लोज किया बायर एंट्री पॉइंट पे। और यहाँ पे स्विंग हाई है, बायर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग है, प्रेशर कैंडल है, तो ये प्रेशर यहाँ पे भाई रिफ्लेक्ट होगा ये लेवल पे, ठीक है। तभी मैंने इस कैंडल में बायर्स का ट्रेड लिया। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। यहाँ पर देखो, ये भी ट्रेड मैंने बायर्स के वीकनेस के ऊपर लिया है। एक्चुअली मैंने ये आपको बताया ही है, ये जो कैंडल है, ये कैंडल जिसको ये देखो, इसका अपर वीक, पहला कैंडल इसके अंदर है। और ये जो कैंडल है, ये कैंडल कैसा है, वीक कैंडल है। अब वीक क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इस कैंडल को अपर वीक नहीं है, और जो लोअर वीक है वो बॉडी साइज से भी बड़ी है। तो इस कैंडल का मतलब है एग्जॉस्टेड कैंडल। और एक एग्जॉस्टेड कैंडल के बाद इतना बड़ा कैंडल बन रहा है, मतलब ये कैंडल फेक है, मतलब ये टोटल मूव एग्जॉस्टेड है, ठीक है। और ये सेलर का लास्ट कैंडल अभी भी स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट स्टेबल कैंडल है ये, समझ रहे हो। तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये बायर एग्जॉस्ट हो गए। देख लो ना, ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल है, एक एग्जॉस्टेड कैंडल के बाद इतना बड़ा कैंडल पॉसिबल है क्या? नहीं है। अगर आता है तो वो फेक कैंडल है। तो आपको वहीं पे ही समझ जाना है कि मार्केट यहाँ पे रिवर्सल करने वाला है। यहाँ पे ये पार्टी एग्जॉस्ट होने के बाद पहले आपको अपोजिट पार्टी का लास्ट कैंडल देखना है। तो ये कैंडल कैसा है, स्ट्रांग है, ठीक है। और ये देखो, इसने क्या किया, सेलर एंट्री पॉइंट का भी ब्रेकआउट किया है। तो सेलर आना चाहते हैं, मतलब आने वाले ही है, समझ रहे हो, क्योंकि ये बायर एग्जॉस्ट हो गए इसलिए। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ये भी सिंपल ट्रेड है, इस टाइप के ट्रेड आप भी करो। यहाँ पे बायर एग्जॉस्ट हो गए, सेलर आ गए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स आ गए। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, रेड ग्रीन का पैटर्न बन रहा है, रेड ग्रीन। ओके, तो यहाँ पे मैंने डाउन का ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि ये देखो, ये जो बायर्स है, इस बायर के कैंडल ने स्विंग लो क्रिएट किया, मतलब सेलर का इंटरेस्ट है आने में। ओके, और ये जो कैंडल है वो कैंडल कैसा है, एग्जॉस्टेड है, क्योंकि इस कैंडल को देखो, अपर विक नहीं है और लोअर विक बॉडी साइज से भी बड़ा है, मतलब ये कैंडल टोटली एग्जॉस्टेड है। और ये सेलर जो है वो एग्जॉस्टेड नहीं है, ये प्रेशर कैंडल है, क्योंकि इसको लोअर साइड से भी वीक है, समझ रहे हो। तो ये प्रेशर कैंडल है, बायर एग्जॉस्ट हो गए, बायर्स ने स्विंग लो क्रिएट किया, मतलब सेलर आना चाहता है। तो ये कैंडल यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा आफ्टर एग्जॉस्शन ऑफ बायर्स, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन का ट्रेड लिया। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ये भी सिंपल ट्रेड है, इसके ऊपर आप भी ट्रेड कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पे क्या चल रहा है, रेड ग्रीन का पैटर्न चल रहा है। ये बहुत श्योर ट्रेड था, क्योंकि ये देखो भाई लोग,
ये जो ग्रीन कैंडल है इसका बायर एंट्री पॉइंट देखो, ये वाला, ठीक है। तो इस बायर एंट्री पॉइंट को इस सेलर के कैंडल ने मतलब यहाँ से रिजेक्शन लिया है, रिस्पेक्ट किया है। ये जो रेड कैंडल है इसने बायर एंट्री पॉइंट को क्या किया है, रिस्पेक्ट किया है, मतलब उस पॉइंट से रिजेक्शन लेके उसके ऊपर क्लोज किया, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन रहा है उसको सपोर्ट नहीं है। ये जो ग्रीन कैंडल बना है इसने इस बायर पॉइंट को टच नहीं किया, वो विदाउट सपोर्ट के, विदाउट बायर एंट्री पॉइंट को टच किए ऊपर गया है और ग्रीन कैंडल बना। और मेरे को क्या मालूम है, यहाँ पे रेड ग्रीन का पैटर्न चल रहा है, तो ये ग्रीन कैंडल को सपोर्ट नहीं है, तो और यहाँ पे पैटर्न भी चल रहा है रेड ग्रीन का, तो यहाँ पे डबल कंफर्मेशन था, इसलिए मैंने डाउन का ट्रेड लिया यहाँ पे, ठीक है। आपको भी ऐसे ही ट्रेड लेना है। ये देखो, ये भी बहुत सिंपल ट्रेड है। इसमें क्या है, स्ट्रक्चर यहाँ पे अप का था, हायर हाई हायर लो हायर है, ठीक है, क्योंकि इसका ब्रेकआउट हो चुका है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे अप का है। अब देखो मैंने ट्रेड क्यों लिया, ये एक सेलर एंट्री पॉइंट है, ठीक है। इस कैंडल में मैं सेलर एक्सपेक्ट कर रहा था। क्यों कर रहा था, क्योंकि स्विंग लो था और सेलर का लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग था, और ये जो सेलर की लेवल है इसका ब्रेकआउट होने के बाद मैं एक कैंडल सेलर का एक्सपेक्ट कर रहा था। पर यहाँ पे सेलर्स की जगह पे बायर्स आ रहा है, और जो बायर्स आ रहा है वो कंटिन्यूएशन कैंडल दे रहा है, मतलब ये कैंडल एक न्यू हाई क्रिएट कर रहा है, प्रीवियस हाई पॉइंट का ब्रेकआउट कर रहा है। इस कैंडल की लोअर विक प्रीवियस कैंडल के बॉडी के अंदर है, तो इसको विक ओवर विक स्ट्रैटेजी बोलते हैं। तो ये कैंडल कंटिन्यूएशन का साइन दे रहा है, मतलब सेलर का कंफर्मेशन है, समझ रहे हो। फिर भी सेलर नहीं आ रहा है इस कैंडल में, और सेलर की जगह बायर्स कंटिन्यूएशन दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बायर ही कंटिन्यू करेगा, समझ रहे हो। तो इसलिए मैंने इस कैंडल में बायर का ट्रेड लिया। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। जो पहला ट्रेड था उसी टाइप का ये ट्रेड है, समझ रहे हो। ये देखो, ये पहला कैंडल है, इसका ये हाई पॉइंट है, और उसको ब्रेक करने में दो कैंडल फेल हो रहे। ये देखो, ये भी फेल हो रहा है और ये भी कैंडल फेल हो रहा है उसको ब्रेक करने के लिए। और यहाँ पे क्या है, स्विंग लो, मतलब सेलर का इंटरेस्ट, सेलर्स मार्केट में आना चाहते हैं, ओके। और ये जो सेलर का लास्ट कैंडल है वो अभी भी स्ट्रांग है, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा कहाँ पे, कब रिफ्लेक्ट करेगा, जब बायर्स वीकनेस दिखाएगा तब। और यहाँ पे मेरे को पता चल रहा है एक कैंडल के हाई को ब्रेक करने में दो कैंडल फेल हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है। इसकी बॉडी देखो बिग है, ये मीडियम और ये स्मॉल। तो यहाँ पे जो बॉडी का ये है, मतलब पावर कम हो रहा है, बॉडी डिक्रीमेंट हो रहा है, समझ रहे हो। तो ये स्विंग लो अभी काम करेगा, ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है सेलर का वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा आफ्टर वीकनेस ऑफ बायर्स, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस कैंडल में डाउन का ट्रेड लिया। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। इसका भी सिंपल रीज़न है, सेलर का लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे देखो ये जो वीक कैंडल है, वीक कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है, तभी आपको समझ में आना चाहिए कि ये पार्टी एग्जॉस्ट होने वाली है, हो रही है। सिर्फ आपको क्या देखना है, एक वीक कैंडल के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल, मतलब ये पार्टी एग्जॉस्ट होने वाली है। तभी आपको क्या चाहिए, लास्ट जो अपोजिट पार्टी है उसका लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो ये बायर की पार्टी है, अपोजिट पार्टी कौन सी होगी, सेलर की। तो ये सेलर का लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग भी है, तो ये अब रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे, समझ रहे हो। ये बायर एग्जॉस्ट हो गए, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया डाउन का, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड, ठीक है। ये भी इस टाइप के ट्रेड आप भी ट्राई कर सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए इसके ऊपर। ये एक बायर एंट्री पॉइंट था, क्योंकि यहाँ से बायर्स एंटर हो चुके हैं। ये देखो, यहाँ पे मैं बायर एक्सपेक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बायर का लास्ट कैंडल कैसा है, स्ट्रांग है, प्रेशर कैंडल है, क्योंकि इस कैंडल में बाइंग प्रेशर है। और जो यहाँ पे कलर चेंज हुआ है, यहाँ पे मेरे को क्या पता चल रहा है, स्विंग हाई मार्केट क्रिएट कर रहा है, मतलब
बायर्स आना चाहते हैं मार्केट में, ठीक है। बायर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग है, बायर्स क्या बोल रहा है, स्विंग हाई, मतलब बायर आना चाहते हैं। पर बायर आएंगे कहाँ से, बायर आएंगे उसके जगह से, ठीक है। ये देखो ये सपोर्ट पॉइंट है, मतलब बायर एंट्री पॉइंट है। एक वीक कैंडल के बाद इतना स्ट्रांग कैंडल आ रहा है और उसको ब्रेकआउट कर रहा है बायर्स एंट्री पॉइंट को। तो ये जो बायर है यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, रिप्लाई देगा यहाँ पे, क्योंकि बायर के पास स्विंग हाई है, लास्ट कैंडल स्ट्रांग है और सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट किया है सेलर्स ने। वीक कैंडल के बाद स्ट्रांग कैंडल बना, समझ रहे हो। तो ये बायर यहाँ पे रिप्लाई देगा, इसलिए मैंने इस कैंडल में बाय का ट्रेड किया। ये ट्रेड लेने का भी रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया, ये एक स्ट्रांग बायर्स की लेवल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ से एक स्ट्रांग मोमेंटम उठी थी, तो ये बायर्स एंट्री पॉइंट को मैंने ड्रॉ किया। और ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है, इसने क्या किया, उसी लेवल से सपोर्ट लिया और ग्रीन कैंडल बना। बायर एंट्री पॉइंट से ये ग्रीन कैंडल सपोर्ट ले रहा है। बायर्स का लास्ट कैंडल स्ट्रांग था और अभी भी बायर स्ट्रांग है, बायर्स वीक नहीं हुए, समझ रहे हो। और ये स्विंग हाई का रिप्लाई यहाँ पे मिला और वो भी स्ट्रांग कैंडल, तो एक कैंडल बायर्स का बन ही सकता है, समझ रहे हो। तो इसलिए इस कैंडल में मैंने बाय का ट्रेड लिया था। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे को कुछ सजेशन देना है तो कमेंट में लिख सकते हो। मेरे चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं ट्रेड्स डालता रहता हूँ, ठीक है। ट्रेड्स एक्सप्लेन करता रहता हूँ, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको मेरे से सीखना है तो कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे मेरा आईडी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।